वेलकम बैक अगेन। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 क्लास नंबर 30। अब हम पढ़ेंगे जे कृष्णमूर्ति को। इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई को 1895 आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं। दूसरी चीज, जब इनका जन्म हुआ, जब ये बॉर्न हुए, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्क कर रही थी इंडिया में। सोसाइटी वर्क कर रही थी आपके इंडिया में, ठीक है। तो इनके जन्म के बाद क्या होता है, इनकी माँ की डेथ हो जाती है, और माँ की डेथ होने के बाद एक धीरे बात करो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, धीरे बात कर सकते हो, पढ़ाते रहते हैं, डिस्टर्ब करते हो बीच में। इनके माँ की डेथ के बाद एनी बेसेंट, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया जे कृष्णमूर्ति को। और जब ये जे कृष्णमूर्ति पढ़ने चले गए इंग्लैंड, तो ये एनी बेसेंट महोदय ने कहा कि जब ये वापस आएंगे तो ये बन जाएंगे विश्व गुरु। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। राइटिंग लिखो बैठ के, हिंदी इंग्लिश। विश्व गुरु बन जाएंगे। ये एक ऑर्डर पास किया इन्होंने, एनी बेसेंट जी ने, और कहा कि जब जे कृष्णमूर्ति इंडिया वापस आएंगे इंग्लैंड से तो उन्हें विश्व गुरु बना दिया जाएगा। जब जे कृष्णमूर्ति जी वापस इंडिया आए तो इन्होंने कहा कि ये सब बकवास चीजें हैं, बिल्कुल भी मुझे ये सब नहीं करना है, और खुद को थियोसॉफिकल सोसाइटी से अलग कर लिया। इन्होंने कहा कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो हुआ है स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानना, जिसे कहते हैं टू नो योरसेल्फ, टू नो योरसेल्फ, या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। इन्होंने कहा मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है, ना कि कुछ बनने बनाने के लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ सकता है, तो आप भूलिएगा मत। इनका एस्से था, एस्से का मतलब होता है निबंध, बहुत फेमस रहा, और इससे क्वेश्चन आया था द नॉइजी चाइल्ड एंड डिक्टेशन नहीं, पहले तुम वो लिखो, द नॉइजी चाइल्ड एंड साइलेंट माइंड। ये इनका एस्से था, बहुत ही फेमस एस्से था। इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन था कि एक नॉइजी चाइल्ड, नॉइजी का मतलब है शोर करने वाला बच्चा, कब शांत हो जाता है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार, या ये किसने कहा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो एक शोर करने वाला बच्चा, जो चंचल बच्चा है, शोर कर रहा है, वो आप उसे शांत, साइलेंट उसे कब कर सकते हो? साइलेंट वो तब होता है व्हेन ही डू समथिंग, जब वो कुछ काम करता है उस समय वो शांत हो जाता है। एक बच्चा है, बहुत ही बदमाशी कर रहा है,
घर में दौड़ भाग लगा रहा है, आप उसे बैठा दो और उससे कहो बैठ के तुम राइटिंग लिखो। इस समय वो बच्चा और उसका माइंड शांत हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग। ये किसके अकॉर्डिंग है? जे कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन, शिक्षा किस लिए चाहिए? शिक्षा चाहिए हमें इनर पीस के लिए। ये चीज याद रखिएगा आप, इनर पीस यानी आंतरिक शांति के लिए हम शिक्षा इसलिए ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि हमारा अंतरात्मा, हमारा अंतर्मन शांत रहे। और इन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए, बट विदाउट कंपटीशन, विदाउट कंपटीशन। कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों के मन में मत लाइए। ये था इनका थॉट। और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये जो समाज है ना, ये जो सोसाइटी है, आप इसमें रहते हो और इस सोसाइटी को चेंज भी आप ही को करना है। इस सोसाइटी को चेंज आपको करना है और ये चेंज भी आपके अंदर से आना चाहिए, क्योंकि यू आर द सीड ऑफ चेंज, सीड ऑफ चेंज, क्योंकि आप बदलाव की बीज हो। आप क्या हो? बदलाव के बीज हो। तो इस समाज में चेंज आपके अंदर से आना है और आप ही करोगे, क्योंकि आप बदलाव के बीज यानी कि सीड ऑफ चेंज हो। ठीक है, इतना हो गया। और क्या इन्होंने बताया? इनका जो बेसिक वर्क था वो आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन पे था। मनोवैज्ञानिक क्रांति जिसे आप कह सकते हो। इनकी एक बुक थी, इंपॉर्टेंट है, लेटर टू स्कूल। अब आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है जे कृष्णमूर्ति के बारे में। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं।